नमस्कार। मैं शुभ्रा झा मातृभूमि सेवा संस्थान की ओर से आज ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। आज ही के दिन 29 जुलाई को आदरणीय ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का देहावसान हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी हमारे देश के वो विभूति हैं जिनका योगदान हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ईश्वरचंद्र एक जाने माने लेखक, बुद्धिजीवी और मानवता के एक कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने बंगाल की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति लाई और शिक्षा व्यवस्था को आम एवं जन साधारण के लिए सुलभ बनाया। वे विभिन्न शास्त्रों एवं विषयों के पारंगत थे। इसी कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि से भी नवाजा गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिमी मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका परिवार एक निर्धन परिवार था, लेकिन धार्मिक था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय और उनकी माता भगवती देवी थी। ईश्वरचंद्र के बाल्यावस्था बहुत ही अभावों में बीता था, लेकिन उनकी रुचि शिक्षा के प्रति अगाध थी। वो हमेशा पढ़ने को उत्सुक रहते थे और इसलिए वे जब उनके घर में रोशनी नहीं होती थी तब वो सड़क के किनारे लगे हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ कर के भी अपनी शिक्षा पूर्ण करते थे और नई नई चीज़ों सीखने के लिए उद्यत रहते थे। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के कारण ही उनका नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय से बदल करके ईश्वरचंद्र विद्यासागर किया गया। उन्हें विभिन्न संस्थानों के द्वारा कई छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई और बहुत सारे सम्मान दिए गए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उच्च कोटि के विद्वान थे ही, साथ ही वे जीवन में शिक्षा के महत्व को भी भली भांति समझते थे। वे खास करके स्त्री शिक्षा के लिए उनका रुझान बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, वंदनीय है। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय सहित अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना की। विवाह के पुरजोर समर्थन होने के कारण, विधवा विवाह के पुरजोर समर्थक होने के कारण उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र का भी विवाह एक विधवा से करवाया और एक समाज के सामने एक उदाहरण स्थापित किया जिससे कि एक स्त्री के प्रति, एक विधवा के प्रति समाज का नजरिया बदल सके। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक जाने माने लेखक थे, बुद्धिजीवी थे और उन्हें बहुत सारे शास्त्रों का, गूढ़ ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया और उसे समझा। कवि माइकल मधुसूदन दत्त ने ईश्वरचंद्र के बारे में कहा है कि वे प्रतिभा और ज्ञान के मामले में प्राचीन ऋषि का और अंग्रेज की ऊर्जा एवं दिल एक बंगाली माँ का, इन सभी का समावेश से बने हुए वो व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उनकी प्रशंसा में कहा है कि आधुनिक बंगला गद्य का पिता कहा गया है टैगोर जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने 1855 ईस्वी में प्रथम बार उन्होंने वर्ण परिचय नाम की पुस्तक प्रकाशित करवाई और जिसके द्वारा बंगला में लिखा जाने लगा, उसका साहित्य विकसित हुआ। उनके द्वारा रचित मुख्य कृतियाँ रहीं वर्ण परिचय जो 1855 में प्रकाशित हुई, ऋतुपाठ जो 1851 और 52 में प्रकाशित हुई, संस्कृत व्याकरणीय उपक्रमणिका जो 1851 में प्रकाशित हुई, व्याकरण कौमुदी जो 1853 में प्रकाशित हुई। इन सब किताबों के अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबों का अनुवाद भी किया, जैसे हिंदी से बंगला में उन्होंने बेताल पचीसी नाम के
किताब का अनुवाद किया। संस्कृत से बांग्ला में उन्होंने शकुंतला, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान किताबों का अनुवाद किया। अंग्रेजी से बांग्ला में उन्होंने बांग्लानार इतिहास नाम का एक किताब जिसका अनुवाद उन्होंने किया। नीति बोध, बोधोदय, इस तरह के नामी बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया और बांग्ला साहित्य को समृद्ध किया। लोग बांग्ला में लिखने लगे, पढ़ने लगे। उन्होंने मौलिक ग्रंथ में विधवा विवाह चलित हुए उचित किया इन विद्वेष प्रस्ताव जैसे, जिसमें विधवा विवाह को क्यों नहीं उचित करार दिया जा रहा है, इस तरह का एक उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसे पढ़ कर के बाद में विधवा विवाह को सर्वसम्मति मिली। वो बांग्ला भाषा की गद्य रचना को लेकर के जब प्रकाशन शुरू हुआ तो एक तरह से उन्होंने बांग्ला साहित्य में क्रांति ला दी। बांग्ला साहित्य एक अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ा। उन्होंने कई सारे संपादित ग्रंथ किए, कादम्बरी, शिशुपालब्ध, मेघदूतम, हर्ष रचितम। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का का विवाह दीनामणि देवी के साथ हुआ था और उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन सब भली भांति वो निभाते चले गए। लेकिन अंत समय में कुछ परेशानियों के कारण, जीवन के कटु अनुभवों के कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वो आदिवासी झारखंड के तरफ आदिवासियों के साथ रहने के लिए अंतिम समय में आ गए। करीब उन्होंने 18 साल उनके साथ बिताया। करमांटा का पूर्ववर्ती नाम जो नंदन कानन नाम से अब जाना जाता है, उसको ईश्वर विद्यासागर ने वहाँ पर आदिवासियों के साथ रह करके उनके विकास में अपना योगदान दिया। 70 वर्ष की आयु में 29 जुलाई के दिन ही 1891 में उनका निधन हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके निधन के बाद कहा कि लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे ईश्वर ने 40 लाख बंगालियों में एक मनुष्य को पैदा किया। मतलब कि लोगों को मनुष्यता रहना किसे कहते हैं, अगर ये सीखना है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी को पढ़े, उनसे सीखे। अपना एक एक क्षण कैसे मनुष्य को दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए, जीवन कैसे सार्थक होता है, किस तरह उसका एक उद्देश्य बनाना चाहिए, अगर ये सीखना है तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवनी को अवश्य पढ़ें आप सब। उन्होंने नंदन कानन को, जो उनका निवास स्थान था, उसे जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे उनका नाम दे करके एक संग्रहालय बनाया गया। एक निःशुल्क होम्योपैथिक वहाँ एक चलाया गया एक शिविर जो अभी भी चल रहा है। जो उनकी वस्तुएं अभी भी वहाँ सुरक्षित है, जिसमें उनकी एक 141 साल की पुरानी पालकी है। उनकी दया की भावना के कारण उन्हें दया सागर भी कहा जाता था। वे दया और करुणा से भरे हुए थे। वे संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन लोक कल्याण को समर्पित किया। जहाँ विधवा पुनः विवाह, नारी शिक्षा एवं आदिवासी जनता के कल्याण हेतु उन्होंने अपना जीवन का अधिकांश समय उनमें समर्पित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि आज हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर को याद करके उनसे सीखने को प्रेरित होते हैं कि उनकी योग्यताएं, उनके जीवन दर्शन को हम अपने जीवन में उतारें और एक सही जीवन जीने को उद्यत हो। मैं आशा करती हूँ कि मेरा यह आज लेख या वाचन आप लोगों को ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन की तरफ मोड़ने में सहायता प्रदान करेगा। मैं इसी के साथ अपना यह वाचन यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।